नमस्कार। नमस्कार। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ शारदे को नमन करता हूँ। काशी की धरती को प्रणाम करता हूँ। आप सभी साहित्यकार गण, श्रोतागण, सभी उपस्थित सज्जनों को प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले इस वंदना के साथ कार्य की शुरुआत करने की हमारी परंपरा, उसी का निर्वाह कर रहा हूँ। माँ शक्ति की एक स्तुति है, उससे मैं अपने काव्य पाठ की शुरुआत करना चाहूँगा। मेरा उत्साहवर्धन करते रहिएगा। कि हे शक्तिदा तुम शक्ति दो, भय मुक्त यह संसार हो। हे शक्तिदा तुम शक्ति दो, भय मुक्त यह संसार हो। रक्त बीज सदृश विषाणु का त्वरित संहार हो। रक्त बीज सदृश विषाणु का त्वरित संहार हो। यह कोरोना रक्त बीज सदृश विषाणु, इसके संहार की याचना और विश्व की समृद्धि की, विश्व के अच्छाई की कामना इस स्तुति में। कि अज्ञानता का तम घना है, रश्मियों को हर रहा। कोरोना दुर्जेय बन, भयभीत सबको कर रहा। कोरोना दुर्जेय बन, भयभीत सबको कर रहा। माँ शारदे कर दो कृपा, नवीन युक्ति निकल सके। माँ शारदे कर दो कृपा, नवीन युक्ति निकल सके। समृद्ध हो विज्ञान, मानव जाति का उद्धार हो। हे शक्तिदा तुम शक्ति दो। सप्त सागर में उठे इस ज्वार का माँ शमन हो। सप्त सागर में उठे इस ज्वार का माँ शमन हो। सृष्टि फिर से हंस उठे, फिर मुस्कुराता चमन हो। सृष्टि फिर से हंस उठे, फिर मुस्कुराता चमन हो। महादेवी इस महामारी का तू संत्रास हर। महादेवी इस महामारी का तू संत्रास हर। कर दया का दान माता, प्रार्थना स्वीकार हो। हे शक्तिदा तुम शक्ति दो, भय मुक्त यह संसार हो। रक्त बीज सदृश विषाणु का त्वरित संहार हो। बहुत बहुत धन्यवाद। यह स्तुति माँ की वंदना, इससे मैं पूरे विश्व की भलाई की याचना इसमें मैंने की है। आइए कुछ मुक्तकों, एक गज़ल और एक कविता इस अवधि में मैं आप सबको सुनाना चाहूँगा। आप, मेरी परीक्षा है, आप परीक्षक हैं, तो समय समय पर मुझे प्रेरित और सूचित करते रहें कि यह बहुत सारे कमेंट्स हैं, इतना देखना संभव नहीं है। मैं पढ़ता हूँ, कुछ मुक्तकों से जुड़ता हूँ। कि मन है मृदुल मुख पर मगर आक्रोश रखते हैं। ये मुक्तक मैं सभी
गुरुजनों को, शिक्षकों को समर्पित करना चाहता हूँ कि मन है मृदुल मुख पर मगर आक्रोश रखते हैं, यथा क्षमता सजा कर, यथा क्षमता संजो कर ज्ञान का हम कोश रखते हैं। मन है मृदुल मुख पर मगर आक्रोश रखते हैं, यथा क्षमता संजो कर ज्ञान का हम कोश रखते हैं। और सर्वदा चाहते हैं हम कि हो उत्कृष्ट की रचना, सर्वदा चाहते हैं हम कि हो उत्कृष्ट की रचना। अधर पर शिष्य की जय का सदा उद्घोष रखते हैं, अधर पर शिष्य की जय का सदा उद्घोष रखते हैं। मन है मृदुल मुख पर मगर आक्रोश रखते हैं। एक और मुक्तक देखिएगा कि बिना मेहनत के कहाँ उम्दा फसल होती है, बिना मेहनत के कहाँ उम्दा फसल होती है। बात बनती है अगर अच्छी पहल होती है, बात बनती है अगर अच्छी पहल होती है। और जो भरा हो बेपनाह प्यार घर में तो, और जो भरा हो बेपनाह प्यार घर में तो, किसी गरीब की झुग्गी भी महल होती है, किसी गरीब की झुग्गी भी महल होती है। बिना मेहनत के कहाँ उम्दा फसल होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सबका नाम ले पाना बहुत असंभव हो रहा है मेरे लिए। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। देवेंद्र तोमर जी, मधुकर मिश्र सर, आपका चरण स्पर्श, प्रसन्न भैया, विंध्याचल पांडे जी, प्रीत भैया, सभी लोगों को प्रणाम। प्रतिभा गुप्ता जी। एक और मुक्तक देखें। स्वार्थ ही बस हो जहाँ पर प्रीत कैसे हो भला, स्वार्थ ही बस हो जहाँ पर प्रीत कैसे हो भला। केसरी का किसी मृग से, केसरी भी किसी मृग का मीत कैसे हो भला। स्वार्थ ही बस हो जहाँ पर प्रीत कैसे हो भला। केसरी भी किसी मृग का मीत कैसे हो भला। और नियति के निश्चित नियम से सृष्टि सारी चल रही, नियति के निश्चित नियम से सृष्टि सारी चल रही। फिर झूठ की सच पर बताओ, फिर झूठ की सच पर बताओ, जीत कैसे हो भला। फिर झूठ की सच पर बताओ, जीत की कैसे हो भला। झूठ कितना भी बलवान हो, जीतता नहीं, सच ही जीतता है। नियति का यह नियम है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुक्तक सुनिए कि अपनी गति और लय बदलना चाहता हूँ, अपनी गति और लय बदलना चाहता हूँ। मैं भी समय के साथ चलना चाहता हूँ, मैं भी समय के साथ चलना चाहता हूँ। क्यों माना की रफ्तार थोड़ी तेज है पर, माना की रफ्तार थोड़ी तेज है पर, बदलते दौर के सांचे में ढलना चाहता हूँ, बदलते दौर के सांचे में ढलना चाहता हूँ। अपनी गति और लय बदलना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और मुक्तक सुनिए, उसके बाद एक गज़ल और एक कविता सुनाऊंगा। समय 10 मिनट बीत गया, ठीक है।
कि बादल आएंगे जाएंगे टोक सको तो टोक लो, बादल आएंगे जाएंगे टोक सको तो टोक लो, और बहती हवा की गति को मानव रोक सको तो रोक लो, बहती हवा की गति को मानव रोक सको तो रोक लो, और क्या वर्षा की बूंदें अपनी इच्छा पर बरसाओगे, क्या वर्षा की बूंदें अपनी इच्छा पर बरसाओगे, और नियति करेगी अपनी चाहे जितनी ताकत झोंक लो, नियति करेगी अपनी चाहे जितनी ताकत झोंक लो। बहुत बहुत धन्यवाद। 5 मुक्तक सुनाए मैंने। एक गज़ल सुनाता हूँ। जरा स्वर से कमज़ोर हूँ, मेरा उत्साह वर्धन करते रहिए, नहीं तो मैं हतोत्साहित हो जाऊँगा। प्रोत्साहित करते रहिए मुझे। आप बहुत उम्दा हस्तियाँ जुड़ी हुई हैं, सबको प्रणाम करता हूँ। कंचन लता चतुर्वेदी मैडम, मधुकर सर, प्रसन्न वदन चतुर्वेदी भैया, आशीष पाठक जी, देवेंद्र तोमर साहब, चंद्रभाल श्रीवास्तव सर, विंध्याचल भैया, आप सभी को प्रणाम। एक गज़ल देखिएगा कि जरा मैल मन का मिटा कर मिलो तो, जरा मैल मन का मिटा कर मिलो तो, जरा मैल मन का मिटा कर मिलो तो, सुनो सारे शिकवे भुला कर मिलो तो, सुनो सारे शिकवे भुला कर मिलो तो, जरा मैल मन का मिटा कर मिलो तो, और दिल में जो है मुझको खुल कर बताओ, दिल में जो है मुझको खुल कर बताओ, सच को लबों पर सजा कर मिलो तो, जरा मैल मन का मिटा कर मिलो तो। और मैं अब तक खड़ा तकता हूँ तेरी राहें, मैं अब तक खड़ा तकता हूँ तेरी राहें, तुम प्यार से मुझसे आकर मिलो तो। हाँ, वाराणसी की सबसे बड़ी हस्तियाँ अभी उपस्थित हैं मुझे आशीर्वाद देने के लिए। इससे बड़ी बात, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है कि मैं अब तक खड़ा तकता हूँ तेरी राहें, मैं अब तक खड़ा तकता हूँ तेरी राहें, तुम प्यार से मुझसे आकर मिलो तो, जरा मैल मन का मिटा कर मिलो तो, और सौंदर्य पर लिख दूँ मैं एक गज़ल भी, सौंदर्य पर लिख दूँ मैं एक गज़ल भी, सौंदर्य पर लिख दूँ मैं एक गज़ल भी, आँखों में काजल लगा कर मिलो तो, आँखों में काजल लगा कर मिलो तो। महेंद्र अलंकार सर प्रणाम। कि क्यों चांद पर है घिरी काली बदली, देखिएगा थोड़ा श्रृंगार रस, कि क्यों चांद पर है घिरी काली बदली, जुल्फों को रुख से
हटा कर मिलो तो, जुल्फों को रुख से हटा कर मिलो तो, जरा मैल मन का मिटा कर मिलो तो। और मिट जाएगा, देखिए गज़ल जहाँ लगेगा वहाँ मेरा उत्साहवर्धन जरूर करिएगा कि मिट जाएगा नफ़रतों का अंधेरा, मिट जाएगा नफ़रतों का अंधेरा, मिट जाएगा नफ़रतों का अंधेरा, चरागे मोहब्बत जला कर मिलो तो, चरागे मोहब्बत जला कर मिलो तो, जरा मैल मन का मिटा कर मिलो तो। और भला सच को ऐसे छुपाते हो क्यों तुम, जरा सच को, भला सच को ऐसे छुपाते हो क्यों तुम, और सबको हकीकत बता कर मिलो तो, हम सबको हकीकत बता कर मिलो तो, ज़रा मैल मन का मिटा कर मिलो तो। मक्ता सुनिएगा आखिरी शेर कि तुम दाग औरों में क्यों ढूंढते हो, कि तुम दाग औरों में क्यों ढूंढते हो, नज़र आईने से मिला कर मिलो तो, हाँ नज़र आईने से मिला कर मिलो तो, ज़रा मैल मन का मिटा कर मिलो तो, सुनो सारे शिकवे भुला कर मिलो तो, सुनो सारे शिकवे भुला कर मिलो तो। बहुत बहुत धन्यवाद। एक कविता सुनाता हूँ। मुक्त छंद में ऐसे ही कविता, मैंने इसका शीर्षक दिया है अदालत। और मैं आप लोगों से ज़रूर चाहूँगा, ये पहली बार मैं कहीं भी किसी भी मंच पर सुना रहा हूँ, तो इसको पास करिएगा कृपया। अभी तक सुनाया नहीं मैंने। तो अदालत की स्थिति क्या होती है, प्रसन्न भैया तो हाँ, वो तो आप लोग वहाँ जाते आते हैं, मैं जानता हूँ कि आप एक उम्दा पेशे में हैं, लेकिन कभी कभी जो स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं और जिससे समाज में विद्रूपता फैलती है, उसको मैंने पिरोने की कोशिश की है, पर हास्य व्यंग में। देखिएगा कि मैं कितना सफल होता हूँ, और अगर सफल हूँ तो कृपया मुझे प्रोत्साहित कीजिएगा। कि अदालत आज खचाखच भरी थी। अदालत आज खचाखच भरी थी क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण तारीख पड़ी थी। अदालत आज खचाखच भरी थी क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण तारीख पड़ी थी। यह सुनवाई देखने वे भी आ गए जिनको कहीं और जाना था। यह सुनवाई देखने वे भी आ गए जिनको कहीं और जाना था। और बेगाने की शादी थी, अब्दुल्ला दीवाना था। बेगाने की शादी थी, अब्दुल्ला दीवाना था। एक एक कुर्सी में दो दो लोग अटके थे। एक एक कुर्सी में दो दो लोग अटके थे। बेंच के नीचे घुसे थे, उसके ऊपर चढ़े थे, और जिन्हें जगह नहीं मिल पाई थी बैठने की, वो आसपास इधर उधर अगल बगल खड़े थे। एक एक कुर्सी में दो दो लोग अटके थे।
बेंच के नीचे घुसे थे उसके ऊपर चढ़े थे, और जो बैठ नहीं पाए थे वे आसपास अगल बगल इधर उधर खड़े थे। कुछ लोग दरवाजे की चौखट से चिपके अंदर की ओर ताक रहे थे, और कुछ तो ऊपरी तल्ले की रेलिंग से रोशनदानों से होकर झांक रहे थे। कुछ तो ऊपर के तल्ले की रेलिंग से रोशनदानों से होकर झांक रहे थे। ये दृश्य है अदालत की कार्रवाई का, कोई महत्वपूर्ण कार्रवाई है। अंदर जगह बनाने के लिए अदालत का कमरा जो है, अंदर जगह बनाने के लिए पीछे वाले आगे वालों को और आगे वाले वकीलों की तख्त को धकेल रहे थे। अंदर जगह बनाने के लिए आगे वाले पीछे वाले आगे वालों को और आगे वाले वकीलों के तख्त को धकेल रहे थे, जबकि मोटी तोंद वाले सिपाही हाँफते हुए भीड़ को पीछे ठेल रहे थे। भीड़ की हालत देखिए क्या थी कि भीड़ में एक का पसीना दूसरे को भिगा रहा था, और तीसरे के तौलिए में चौथा अपना चेहरा सुखा रहा था। कुल मिलाकर यह भीड़ में रहने की आदि थी, क्योंकि देश छोटा था पर बहुत बड़ी आबादी थी। जब न्यायमूर्ति के आने की सूचना पुकारी गई तो बाहर बतियाते पत्रकार हड़बड़ा गए। कुछ कूद कर, कुछ फांद कर और कुछ भीड़ को चीर कर अंदर आ गए। जब न्यायमूर्ति के आने की सूचना पुकारी गई तो बाहर बतियाते पत्रकार हड़बड़ा गए। कुछ कूद कर, जगह ही नहीं थी आने की, तो कुछ कूद कर, कुछ फांद कर और कुछ भीड़ को चीर कर अंदर आ गए। जल्दी ही वे बहुत व्यस्त दिखने लगे और अदालत की कार्रवाई को शब्दशः लिखने लगे। जज साहब पधारे, सामने रखे कागजातों पर दौड़ाई निगाह। माफ़ कीजिएगा, जज साहब पधारे, सामने रखे कागजात पर दौड़ाई निगाह और कहा, बुलाओ कहाँ है गवाह। अर्दली ने गवाह का नाम लेकर जोर से पुकारा तो वकील साहब ने एक शख्स को कनखियों से निहारा। वह शख्स आगे बढ़ा, पसीना पोंछते हुए और झूठ को सच की तरह कहने का तरीका सोचते हुए गवाह जाकर जब कटघरे में हुआ खड़ा। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी बातें बोलने वाला हूँ। आप सभी का स्वागत। राम नरेश सर, आप अभी पधारे, बहुत अच्छा लगा मुझे कि गवाह जाकर जब कटघरे में हुआ खड़ा तो अर्दली पवित्र पुस्तक हाथ में लेकर आगे बढ़ा। अब गवाह कहता है कि जो भी कहूँगा सच कहूँगा, परंतु पुस्तक अर्दली के हाथों से छिटक गई और उस साक्षी की जबान उसके हलक में अटक गई। पुस्तक अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहाने लगी। सरे अदालत गिरकर उठी और चिल्लाने लगी कि यह वकील लालची है और गवाह झूठा है। पुस्तक चिल्ला रही है। देखिएगा, कवित्व का सौंदर्य पिरोने की कोशिश किया हूँ मैं कि पुस्तक अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहाने लगी। सरे अदालत
गिरकर उठी और चिल्लाने लगी कि यह वकील लालची है, गवाह झूठा है। ऐसे लोगों ने दशकों से मेरी अस्मत को लूटा है, ऐसे लोगों ने दशकों से मेरी अस्मत को लूटा है। विस्मित न्यायाधीश महोदय को आश्चर्य हुआ, ये क्या हो रहा है। पुस्तक बोलने लगी। विस्मित न्यायाधीश ने हथौड़े को 3 बार ठोका और पुस्तक को बीच में ही बोलने से रोका विस्मित न्यायाधीश ने हथौड़े को 3 बार ठोका, पुस्तक को बीच में ही बोलने से रोका। पर अचानक निष्पक्षता, नैतिकता, इंसानियत, ईमानदारी और रहम जैसे शब्द पुस्तक के पृष्ठों से उखड़ने लगे। पर अचानक निष्पक्षता, नैतिकता, इंसानियत, ईमानदारी और रहम जैसे शब्द पुस्तक की पृष्ठों से उखड़ने लगे। शब्द अंधड़ बनकर उड़े और लोगों के कानों पर हथौड़े बनकर पड़ने लगे। आदर्शवादी शब्दों का शोर सुन लोग भागने लगे। पूरी अदालत में आपाधापी मच गई और वहाँ आरोपी, गवाह, न्यायमूर्ति और वकील के साथ सिर्फ पुस्तक बच गई। वहाँ आरोपी, गवाह, वकील और न्यायमूर्ति के साथ सिर्फ पुस्तक बच गई। न्याय नाम का शब्द अपने दुर्बलतम रूप में धीरे धीरे आगे बढ़ा और न्यायमूर्ति के समक्ष आकर गुहार लगाया कि हुजूर अब आप ही साहस दिखाइए और अदालत में रखी पवित्र पुस्तकों की अस्मिता बचाइए। श्री कृष्ण और नानक, नबी और ईसा, बुद्ध और महावीर के शब्दों का सम्मान बचाइए। श्री कृष्ण और नानक, नबी और ईसा, महावीर, बुद्ध और महावीर के शब्दों का सम्मान। न्यायालय की निष्पक्षता को सुनिश्चित कीजिए श्रीमान, न्यायालय की निष्पक्षता को सुनिश्चित कीजिए श्रीमान। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कविता अदालत शीर्षक से मैंने लिखी। आपको कैसी लगी ये तो प्रतिक्रिया देखने से पता चलेगा। समय भी मेरा समाप्त हो रहा है, 18:28 हो गया। अब समाप्त करना चाहिए, मुझे आदेश दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि प्रसन्न वदन चतुर्वेदी सर ने कहा कि बनारस के बहुत बड़े लोग, बड़ी बड़ी हस्तियां, बड़े बड़े रचनाकार मेरी हौसला अफजाई के लिए, मेरे उत्साहवर्धन के लिए आ गए हैं। तो मैं आप सभी को चरण स्पर्श करता हूं, प्रणाम करता हूं और इसके साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। मुझ पर आशीर्वाद बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।